हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संख्या अकेडमी। एंड ये जो बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज है इंडिया के लिए कि यूएस गवर्नमेंट ने जो है एडिशनल 25% टैक्स लगा दिया है इंडियन गुड्स पे। तो जो यूएस पहले इंपोर्ट करता था इंडियन गुड्स, उस पे एडिशनल 25% लगा है। अब आप लोग बोलेंगे भाई एडिशनल का मतलब क्या है। ऑलरेडी आप लोगों ने, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था दैट कि 31 जुलाई से कितना परसेंट टैक्स लगाया था ट्रम्प गवर्नमेंट ने, दैट इज 25%। अब इन्होंने बोला है कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, रशियन ऑयल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परचेज कर रही है। सो टू पेनलाइज द इंडियन इंडियन गवर्नमेंट, या फिर कह सकते हो टू पेनलाइज इंडिया, इन लोगों ने 25% और टैक्स लगा दिया है ऑन ऑल द ऑन ऑल द इंडियन इम्पोर्ट्स। कहने का मतलब यह है कि अब जो टोटल टैक्स हो गया है जो इंडियन इम्पोर्ट्स पे लगेगा वो कितना है, 50%। और ये बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग होने वाला है। लेट्स सी कि ये जो सर्कुलर है, जो नोटिस है, जो यूएस गवर्नमेंट ने निकाला है, वो क्या कहता है, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में। सो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। बाकी इसको मैं इजीली कह सकता हूँ, इजी टर्म्स में आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो सेक्शन 2 इस डॉक्यूमेंट का ये कहता है, जो कि हमें इस चीज से डील करना है, दैट इज इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। इन्होंने बोला है कि भाई आई आई मीन्स डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बोला है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंपोर्ट कर रही है रशियन फेडरेशन का ऑयल। क्या कर रही है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंपोर्ट कर रही है रशियन फेडरेशन का ऑयल, यानी रशिया से ऑयल खरीद रही है इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो इसी वजह से इन्होंने क्या करा है, इसी वजह से इन्होंने एडिशनल एड वलोरम टैक्स टैक्स लगा दिया है, फिर रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ 25% लगा दिया है ऑन ऑल द यूएस इंपोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ डेज की, यहाँ पे कह सकते हो एक कंडीशन रखी हुई है, वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। लेकिन अभी इतना समझिए कि एड वलोरम टैक्स क्या होता है, या फिर एड वलोरम टैरिफ क्या होता है। एड वलोरम का मतलब होता है कोई भी ऐसा टैक्स जो कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू पे लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू वैल्यू की बात होती है इस वाले टैक्स में। तो जैसे फॉर एग्जांपल ₹100 है, कोई प्रोडक्ट है जो ₹100 का है, तो अगर मैं बोलता हूँ इस पे एड वलोरम टैक्स जो है 25% का है, तो ये जो 25% है ये इसकी वैल्यू पे लगेगा। यानी अब जो टोटल इस प्रोडक्ट का कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ₹125। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इसमें इस डॉक्यूमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन्होंने जो टैक्स लगाया है वो एडिशनल है। जो ऑलरेडी 25% टैक्स है उससे भी ज्यादा इन्होंने फिर से 25% इसमें टैक्स लगा दिया। सो अब जो टोटल इंडियन गुड्स हैं वो 50% और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। सो लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, इसके क्या होते हैं, और एक बार इस डॉक्यूमेंट को और अच्छे से समझ लेते हैं। सो मैंने बताया था कि भाई इन्होंने क्या है 25% ड्यूटी लगा दी है, किस एलिगेशन पे, कि जो इंडिया है वो इंपोर्ट कर रहा है रशियन ऑयल, और जो यूएस है इंडिया को कह सकते हो इसी चीज के लिए पेनलाइज करना चाहता है, ताकि इंडिया रशियन ऑयल जो है इंपोर्ट ना करे। एक तरह से कह सकते हो वही आर्म ट्विस्टिंग चल रही है यहाँ पे। सो इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स तो यही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया बाय कर रहा है रशियन ऑयल को। इसी वजह से यूएस जो है एक्शन ले रहा है, इम्पोजिंग टैरिफ्स। सो कहा जा रहा है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे अभी क्या है 25% एड वोलोरम ड्यूटी लगा दी है। आप लोगों को अगर एड वोलोरम की जो है डेफिनेशन देखनी है तो आप देख लीजिए। यानी कि एक ऐसा टैक्स विच इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, यानी किसी भी जो गुड है उसकी वैल्यू का कुछ परसेंट अगर आप टैक्स लगा देते हो तो उसे क्या कहते हैं, एड वोलोरम टैक्स। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, इफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया जो है $100 का है, अब वो टैक्स के बाद जो है उसमें कह सकते हो एक्स्ट्रा $25 जुड़ जाएगा। यानी यूएस में जैसी वो उसे इंपोर्ट करेंगे। आई होप सभी को क्लियर होगी ये चीज। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट में वो है हमारी डेट्स। यहाँ पे इन्होंने कुछ स्पेसिफिक डेज मेंशन करे हुए हैं। ये जो ऑर्डर है ये लागू होगा 21 डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ऑर्डर। तो यानी ये जो ऑर्डर है इसके इसके 21 डेज बाद जो है ये जो भी इन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और ये जितने भी गुड्स हैं जो कि यूएस में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, आफ्टर 21 डेज, उन पे ये जो है टैक्स लगेगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे दो एक्सेप्शन डाला है। ऐसे गुड्स जो कि ऑलरेडी लोडेड हो चुके हैं शिप्स पे, तो सबको पता है ना कि पोर्ट्स पे शिप होते हैं, फिर वहां पे जो है सामान लोड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये शिप है कोई, ठीक है, तो अभी अगर फॉर एग्जांपल कोई सामान लोड हो जाए, अगले 5 दिन में कोई सामान लोड हो जाए, ठीक है। सो अगर कोई भी सामान ये जो 21 डेज हैं इससे पहले अगर लोड हो जाता है,
अब वो रास्ते में कितने भी दिन लगाए तो उस पे तो टैक्स नहीं लगेगा, ये एडिशनल 25% जो है टैक्स। लेकिन किस पे लगेगा? जो कि आफ्टर 21 डेज जो भी चीज इंपोर्ट होगी फ्रॉम इंडिया। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और फिर इसमें एक और एक्सेप्शन इन्होंने बोला है कि भाई अगर कोई भी सामान या फिर कोई भी इंपोर्टेड गुड जो है वो अगर अराइव होता है या फिर प्रोसेस होता है बिफोर 17 सितंबर 2025, तो उस पे भी ये वाला जो टैक्स है, एडिशनल टैक्स है, वो इस पे नहीं लगेगा। सो नो एक्स्ट्रा ड्यूटी फॉर दीज टू कंडीशंस। आई होप सबको समझ आ गया होगा ये चीज कि भाई अगर ऑलरेडी कह सकते हो शिप में लोडेड है लेकिन 21 दिन तक नहीं पहुंचता, उसके बाद अगर पहुंचता है तो फिर इस पे तो भी इस पे टैक्स नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? जो कि 21 डेज, जो कि 21 डेज के बाद पहुंचते हैं ऑर्डर या फिर रिसीव होते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो अगर लेकिन रास्ते में है या लोड हो रहा है या फिर कुछ भी चीज है तो उस पे अभी फिलहाल नहीं लगेगा। फिर आगे बात करी जाए। सो स्कोप ऑफ ड्यूटीज एंड स्टैकिंग, इसका मतलब यह है कि क्या ये जो ड्यूटी है क्या ये अदर टैक्सेस के साथ लगेगा? यस, ये सबसे ज्यादा चिंताजनक वाली बात है कह सकते हो इंडियन इकोनॉमी के लिए और इंडियन गवर्नमेंट के लिए। जो ड्यूटी, जो टैरिफ ट्रम्प की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 25% जुलाई में लगाए थे। ठीक है, जुलाई एंड में जो लगाए थे इन्होंने, उसके एडिशनल टैक्स बोला है इन्होंने, जो डॉक्यूमेंट था उसमें एडिशनल लिखा हुआ है, तो उसमें एडिशनल 25% है। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स 50% टैक्स ऑन इंडियन गुड्स। अब मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी आप लोगों को मैं लिंक में जो है इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि किस तरह से जो है एडिशनल टैक्स की वजह से जो इंडियन गुड्स हैं अब वो और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। और ज्यादा जो मॉल्स होते हैं, जो वहां पे क्या है, वॉलमार्ट है आई गेस, तो जो वॉलमार्ट की जो शेल्फ होंगी वहां पे इंडियन गुड्स कितने ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इंडियन मसाले, इंडियन क्लोथ्स, सब चीज महंगे होने वाली है यूएस में। तो ऑफकोर्स जो यूएस सिटीजन है वो क्या, मतलब वो ऑफकोर्स सस्ते सामान बाय करेगा, वो पाकिस्तान का सामान खरीद लेगा जिसपे 19% टैक्स लगेगा, वो बांग्लादेश का खरीद लेगा, वो जापान का खरीद लेगा जहाँ पे 24% टैक्स है। इंडियन गुड जो कि 50% और ज्यादा महंगा हो गया है, तो उसको कैसे खरीदेगा कोई अमेरिकन सिटीजन, अगर उसकी बात करी जाए? क्योंकि सब सब लोग तो अमीर नहीं होते ना हर सारी कंट्रीज में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो ये बहुत ज्यादा कह सकते हो चिंताजनक बात है। अब लेट्स सी कि इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इसके ऊपर। इसमें इन्होंने एक और कह सकते हो एक्सेप्शन लिया है। इन्होंने बोला है कि अगर कोई लॉ, जैसे कि सेक्शन 232 ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962, ये यूएस का कोई लॉ है, ये यूएस का कोई लॉ है जो कि यूएस की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो उन्होंने बोला है कि भाई अगर ऐसा कोई लॉ कह सकते हो, किसी भी इंडियन प्रोडक्ट, कोई भी इंडियन प्रोडक्ट ऐसे इस कोई कैटेगरी में आता है, ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 की कैटेगरी में आता है, यानी यूएस की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो उसमें जो है ये जो ड्यूटी है वो कैंसिल हो सकती है। ये इन्होंने इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। सो ये जो थी छोटी सी न्यूज, ये है तो छोटी सी न्यूज, लेकिन आप लोगों के लिए या फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए आगे बहुत ज्यादा चिंताजनक वाली बात होने वाली है। आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ इसमें रेजोल्यूशन ला दे, 21 डेज तक के बाद ये इंप्लीमेंट होगा। बाकी लेट्स सी। एंड मोर लेक्चर्स विल बी अपलोडेड ऑन फंडामेंटल राइट्स, सो अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर विजिटिंग आवर चैनल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।